समय पहले एक भूमाफिया ने मेरी जमीन पर तथ्यों को छुपाकर प्रशासन का सहयोग लेते हुए 7 फरवरी को मारपीट का कारण की 1967 में महाराजा बहादुर सिंह जी से मेरे स्वर्गीय पिताजी राम भज शर्मा ने खरीद की थी, जिसके दस्तावेज मैं आज साथ लाया हूं। भूमि 1976 में सरप्लस सीमा से अधिक घोषित हो गई थी, मगर उसका केस हम लड़ते रहे भूमि का, और 2018 में वो भूमि जो है सिवाय चक से मुक्त के आदेश माननीय न्यायालय ने दिए और सीलिंग कार्रवाई ड्रॉप कर ली गई और 9 अपील मतलब कि अपील करने योग्य नहीं है। सरकार ने अपने पक्ष से एक पत्र सचिवालय को भेजा है। कुछ षड्यंत्रकारियों ने अनाधिकृत रूप से इसको चरागाह में दर्ज करवा लिया। उसका कोई सबूत जो दर्शाया गया है, आदेश क्रमांक वगैरह इंतकाल खोलने के लिए जो आवश्यक होता है, वो दस्तावेज न तो तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध है और न ही जिला कार्यालय पर। इसके बावजूद 2018 में मैं सीलिंग भूमि का ये केस जीत चुका हूं और कागजों में मेरी खातेदारी दुरुस्त कराने के लिए मैं कार्रवाई कर रहा हूं, जो विचाराधीन है। इसके बावजूद भी इन तथ्यों को छुपाकर सिर्फ चरागाह दर्ज होने के आधार पर प्रशासन का सहयोग लेकर इस व्यक्ति ने ये छठा प्रयास किया है। व्यक्ति का नाम भी बताते रहो। चंदाश, जो कि चतरगंज का निवासी है, चंद्र प्रकाश गुंजल, जाति गुजर, पिता का नाम रामकरण गुंजल। यह है नाजायज रूप से उसको हथियाना चाहता है। कितने बीघा जमीन है? ये 120 बीघा 10 बिस्वा भूमि है, जिसका सबूत मैं आप लोगों को पेश। ये मेरी खातेदारी की भूमि है और सीलिंग की वजह से सिवाय चेक हुई थी। सीलिंग का केस ड्रॉप हो चुका है 2018 में। आपने भी बताया आपके 31 बीघा 15 बिस्वा खरीदी गई थी, उसमें से उनका 1/5 हिस्सा था। उस भूमि से संबंधित पार्टनरशिप का जो मुकदमा है RAA के यहाँ विचाराधीन है। यह रकबा, ये खसरा नंबर भी उसका हिस्सा है और इस भूमि पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी कोटा का स्टे है। इन सब को भी नजरअंदाज करते हुए प्रशासन ने चंद्र प्रकाश गुजर का सहयोग किया। माननीय SDM साहब हिंडोली पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई चल रही है, मगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे खरीद और खातेदारी की भूमि है और सिर्फ अब कागजों में संशोधन बाकी है। मानता हूं, उनका अनुसरण करता हूं, उनका भक्त हूं, मगर वो गांव में इस बात का
दुष्प्रचार करके और सहानुभूति इकट्ठी करके एक बलवा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश गुंजल ने 2 माह पहले मेरे से पैसे मांगे थे। मैंने उसको लीगल नोटिस दिया। कितने पैसे मांगे थे? उसने 30 लाख रुपया मांगा था। किस चीज का? ताकि मैं सब शॉर्ट आउट कर लूँगा, मैं कोई किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करूँगा, मुझे 30 लाख रुपए दे दी जाए। मैंने उसको कहा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं किसी तरह की भी गुंडागर्दी को प्रोत्साहित नहीं करूंगा। तो उन्होंने तथ्यों को छुपाकर प्रशासन का सहयोग लेकर प्रशासन के ही सामने मेरे साथ हाथापाई की, जिसका वीडियो वायरल किया गया और मुझ पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की, जिसका सबूत वायरल वीडियो से आप ले सकते हैं। तो गुंजल का क्या वहाँ पे उस जमीन पर कोई कब्जा है क्या? कि मेरे साथ न्याय हो और इन बदमाश तत्वों को उसमें आइडेंटिफाई करके जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको सबको सजा दिलवाई जाए, सबको सजा मिलनी चाहिए, सब पे मुकदमे चलने चाहिए। तो ये जमाबंदी वगैरह में भी क्या ये छेड़छाड़ हो जाती है कि ऐसे जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि वो चारागाह में इतने सालों से आपके पास सिवाय चकमे थी? जी। ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। 2084 के एक पत्र पर 10 साल इंतजार किया गया और 10 साल बाद चुपचाप उसमें भूमि का किस्म परिवर्तन कर दी गई, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। ये कब कौन से सन में की है, किसमें परिवर्तन? आदेश 2084 का आदेश भी नहीं है, पत्र है सिर्फ, और वो पत्र भी उपलब्ध नहीं है। जिस आदेश से सिवाय तक से चरागाह दर्ज करने का उल्लेख है, वो पत्र कहीं भी वजूद में नहीं है, उसको कहीं भी तलाश नहीं पाए। वीडियो को भी दिया गया है, तहसीलदार जी को भी दिया गया है, एसडीएम साहब को भी दिया गया है, कलेक्टर साहब को भी, एसपी साहब को भी, और संबंधित जितने भी और पक्ष थे सबको नोटिस दिया गया है। और ये दिया गया है कि जो घटनाक्रम है ये अवैधानिक रूप से चल रहा है और किन्हीं दबाव में आकर प्रशासन एक अपराधी का साथ दे रहा है, जिसमें एसडीएम की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है। भास्कर और अखबार में छपी है। एक संदेश कौन सा? सीमा संदेश और सीमा संदेश ने भी छापा है। और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरे तथ्यों पर गौर करें और उसका खंडन भी करें और मेरी जान को खतरा है। तो प्रशासन के सामने मारपीट की है और फिर भी मुझको बाद में भी धमकियां आ रही है। ये सिर्फ कार्यकर्ता है, अब वो किस ओर है आज की स्थिति में बीजेपी में फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस में चले गए थे और उनके इलेक्शन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। सीपी गुंजल ने प्रहलाद गुंजल के इलेक्शन में। विधायक का क्या रोल है आपके? मैंने इसमें राजनीति को कभी नहीं टटोला, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए मैंने न देश में बीजेपी की है न कांग्रेस की, और न ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा है। ये स्पष्ट रूप से गुंडागर्दी है। अगर वो गुंडा भी है तो किस गुंडे की कोई पार्टी नहीं होती। विधानसभा क्षेत्र तो जो गुंडे एलिमेंट्स हैं इन्हें बीच में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। इंडोरी एसडीएम साहब को या वहाँ के सीआई साहब को भाई साहब का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि जब भाई साहब का खाता है तो इनका ही खाता रहेगा। और यदि गुंजल साहब सीपी गुंजल का है उसमें तो अपने तथ्य प्रमाणित करें,
और इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज के जो हमारे भामाशाह भी हैं इनके ऊपर इस प्रकार का जो अत्याचार करेंगे तो ब्राह्मण समाज इसके लिए आगे कार्रवाई करने को आमदा होगा।